हेलो स्टूडेंट्स। कल जैसे हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में एंथर कल्चर की, तो एंथर कल्चर में कौन कौन सी स्टेप्स लेनी वो छोटी कलम हमने बताया। आप डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं, किस प्रकार डायग्रामेटिक देखें इसको डेमोन्स्ट्रेशन, डायग्रामेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन। ये रहा जैसे कोई फ्लोरल बर्ड है, इस फ्लावर में से हमने स्टेमिन को रिमूव किया, स्टेमिन में से एंथर को रिमूव किया, उस एंथर को किसी अगार मीडियम पर ग्रो करते हैं। इस एंथर को अगार मीडियम पर डाल दिया, जब इसका हम एंथर मतलब कल्चर कर लेते हैं। सारा कुछ एसेप्टिक कंडीशन में होता है। तो ये रहा एंथर कल्चर के, जिससे कैलस और एम्ब्रॉयड्स का निर्माण होने लगता है, और इस कैलस से या एम्ब्रॉयड से शूट का डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि एक शूट डेवलप होने लगता है। इन शूट की हम साइटोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं और इन हैप्लॉइड्स को टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के बाद, क्योंकि हैप्लॉइड्स हैं, तो इनकी को कोल्सिन ट्रीटमेंट द्वारा डिप्लॉयड प्लांट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डिप्लॉयड प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए इनको फील्ड ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है। तो उसको हम मतलब ये जो हैप्लॉइड कल्चर में एंथर कल्चर है, तो सीधा साधा स्टेप हमें वही लेना है, एंथर रिमूव करने, और एंथर रिमूव करके उसको कल्चर करना है सॉलिड मीडियम पर। कल्चर करने के बाद जैसे हम कल्चर करेंगे, कुछ टाइमिंग के बाद उसमें एम्ब्रॉयड्स डेवलप होने लगेंगे या कैलस डेवलप होने लगेंगे, और इन एम्ब्रॉयड्स या कैलस से शूट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। उनको साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके उसका हैप्लॉइड्स को कोल्सिन ट्रीटमेंट देंगे, कोल्सिन ट्रीटमेंट देकर उसको फील्ड ट्रायल्स के लिए भेज दिया जाता है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा कल्चर है माइक्रोस्पोर या पॉलिन कल्चर। इस केस में माइक्रोस्पोर को कलेक्ट करके निम्न स्टेप में इसका कल्चर करते हैं। नंबर 1 है एंथर को डिसेक्ट करके उसे स्टेराइल लिक्विड मीडियम में ले लेते हैं। यहाँ भी पहले हमें क्योंकि माइक्रोस्पोर का कल्चर करना है, तो सबसे पहले एंथर लेना पड़ेगा। एंथर को स्टेराइल मीडियम में ले लेते हैं, फिर इनको ग्लास रॉड की सहायता से प्रेस करते हैं। मतलब किसी मीडियम में लिया और मीडियम में एंथर को डाल लिया, और एंथर को एक ग्लास रॉड की सहायता से पिचकाया स्क्यूज करना है। स्क्यूज करने से, पिचकाने से जो उसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स होंगे वो बाहर निकल आएंगे। स्टेराइल मीडियम लेते हैं और फिर ग्लास रॉड से प्रेस करते हैं, जिससे माइक्रोस्पोर बाहर निकलते हैं। अब इस एंथर या माइक्रोस्पोर के सस्पेंशन को नायलॉन की चलनी की सहायता से फिल्टर कर लेते हैं। मतलब इसको फिल्टर करना है, हमें माइक्रोस्पोर बाहर निकालने हैं, जिसमें केवल माइक्रोस्पोर ही फिल्टर कर चुके। ऐसा हमें फिल्टर लेना है, ऐसी कोई चाल नहीं लेनी है जिससे माइक्रोस्पोर ही फिल्टर हो सकते हो। फिल्ट्रेट को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर अभी सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर को सॉलिड या लिक्विड मीडियम में इनोकुलेट करते हैं, मतलब उसको वहाँ तक डाल देते हैं, उसके ऊपर ग्रो करने के लिए डाल देते हैं, और उसके बाद उसको इंक्यूबेट करने के लिए देते हैं। इंक्यूबेशन जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, और करीब 8 से 16 घंटे तक कर सकते हैं। 8 से 16 घंटे तक, मतलब उसको फोटो पीरियड देना होगा, हमें फोटो पीरियड मेंटेन करना होगा। फिर क्या करना होता है हमें, माइक्रोस्पोर 15 दिन के अंदर डायरेक्टली एम्ब्रॉयड्स में डेवलप हो जाते हैं। जो माइक्रोस्पोर हैं, जो हमने मीडियम पे ग्रो किया और उसको इंक्यूबेट करने लगे, तो डायरेक्टली एम्ब्रॉयड्स में डेवलप हो जाते हैं। या डायरेक्ट हैप्लॉइड प्लांटलेट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या, डायरेक्ट एम्ब्रॉयड्स प्लांटलेट्स भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब प्लांटलेट्स बना सकते हैं, हैप्लॉइड्स बना सकते हैं। अब क्या करना है, एंथर या माइक्रोस्पोर कल्चर में स्पॉन्टेनियस डबल हैप्लॉइड्स भी कभी कभी प्राप्त होता है। SDH जिसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस डबल हैप्लॉइड्स भी प्राप्त हो सकते हैं। और
अतः इन केसेस में हमें कोल्सिन ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। दो सेल आपस में जुड़ जाती हैं, दो सेल आपस में डबल हेप्लॉइड इसको बोल देते हैं, तो हमें फिर कोल्सिन की भी आवश्यकता नहीं होती है। अतः SDH मतलब जो स्पॉन्टेनियस डबल जो हेप्लॉइड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसको ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें भी हमने क्या किया, स्टैमिन लिया, स्टैमिन निकाला, स्टैमिन में से एंथर रिमूव किया, एंथर को लिक्विड मीडियम में लिया, फिर इसको कहते हैं एंथर को ग्लास रॉड की सहायता से कुचल कर या स्क्वीज करके उसको पॉलिन ग्रेन्स को बाहर निकाला, फिर उस जो लिक्विड मीडियम हमने लिया था उसको फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनको मीडियम पर कल्चर किया, और मीडियम पर कल्चर करने के बाद उसको कुछ टाइमिंग पर टेम्परेचर वगैरह देकर सेट करके रख दिया इंक्यूबेशन के लिए। और फिर उससे हेप्लॉइड्स, उससे हमारे एम्ब्रॉइड्स बन गए, ये हेप्लॉइड्स बन गए, उनको कहते हैं हमने फिर कल्चर किया, मतलब उनको जो उनसे डबल हेप्लॉइड्स भी बन गए और उनको फील्ड ट्रायल के लिए भेज सकते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जैसे ये देखिएगा, ये रहा फ्लोरल बड है जिसका हमने डिसेक्शन किया हुआ है और उसको स्टेलाइज भी किया हुआ है। इसमें भी स्टेलाइज करना पड़ेगा और इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई इंजरी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। ऐसे करके एंथर स्टेमिन को रिमूव किया, स्टेमिन में से एंथर को रिमूव किया, और एंथर में रिमूव करने के बाद इसको इस तरीके से लिक्विड मीडियम में ले लिया और इसे ग्लास रॉड की सहायता से इसको कुचला, एक तरीके से कुचल कर दबा के इसमें से माइक्रोस्पोर्स बाहर निकाल लिए। अब इसमें इसको फिल्ट्रेशन करना है, नायलॉन चालनी की सहायता से इसको ऐसे फिल्टर करते हैं। चालनी जैसे पॉलिन ग्रेन्स से निकल सकते हैं, पॉलिन ग्रेन्स बाहर निकल आए, इन पॉलिन ग्रेन्स को सेंट्रीफ्यूज किया और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ये पॉलिन ग्रेन्स हैं उनको सॉलिड अगर मीडियम पर इनोकुलेट कर दिया। फिल्टर 15 दिन के बाद देखा तो हमने क्या एम्ब्रॉइड्स बन गए, एम्ब्रॉइड से डायरेक्ट हेप्लॉइड्स बन गए, स्पॉन्टेनियस डबल हेप्लॉइड्स भी बन सकते हैं, और इनसे फिर हम डिप्लॉयड एडल्ट प्लांट बना लेते हैं, उनको फिर से फील्ड ट्रायल के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार से माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन का कल्चर होता है। ये फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, एम्ब्रॉइड्स का फॉर्मेशन, STS का बनना, एडल्ट प्लांट का बनना। अब इसी प्रकार जैसे हमने माइक्रोस्पोर कल्चर या एंथर कल्चर पढ़ा, इस प्रकार से एक कल्चर है, अगला कल्चर है ओवरी कल्चर। ओवरी कल्चर क्या है एक्चुअल में? कल्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवरी टू ऑब्टेन्ड प्लांट फ्रॉम एग सेल और अदर हैप्लॉइड सेल ऑफ embryo sac is called ovary culture, and the process is termed as gynogenesis. The first report gynogenesis by Saint-Maur in 1976 in case of barley। तो एक्चुअल में जो अनफर्टिलाइज ओवरी से हैप्लॉइड प्लांट, अनफर्टिलाइज ओवरी से हैप्लॉइड प्लांट बनाना या एग सेल, उसकी एग सेल ले लें या कुछ एम्ब्रियो सेल की कोई भी हम हैप्लॉइड सेल ले लें, उससे मतलब बनाना एक ओवरी कल्चर कहलाता है। और ये प्रोसेस गायनोजेनेसिस कहलाता है, जिस प्रोसेस को सबसे पहले बार्ले के केस में 1976 में सैन-म्योन ने खोजा, डिस्कवर किया। हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन फीमेल गैमेटोफाइट से भी किया जा सकता है। इस केस में जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जैसे एफेड्रा है तथा साइकेड्स है, उसमें सफलता मिली है, फर्स्ट सक्सेस में मिली है, जबकि एंजियोस्पर्म में बार्ले है, वीट है, टोबैको है इत्यादि में भी सक्सेसफुल हैप्लॉइड्स बनाए गए। एंजियोस्पर्म का इन विट्रो ओवरी कल्चर निट्स NITSCH ने किया।
ओवरी कल्चर के लिए निम्न स्टेप्स हैं। जो ओवरी कल्चर हुआ, एक्चुअली में एक हम कॉमन स्टेप लेके चलते हैं, किसी को भी कल्चर करने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स लेनी होंगी। तो जब ओवरी कल्चर हो या चाहे वो एंथर कल्चर हो चाहे माइक्रोस्पोर कल्चर हो, जो हमें उससे पहले की तैयारियां हैं या उससे पहले की जो स्टेप्स हैं वो क्या हो सकती हैं। कॉमनली वो जो स्टेप्स हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी को कल्चर करने के लिए एक मीडियम प्रिपेयर करना। जिस मीडियम पर हम उसको कल्चर करेंगे उस मीडियम को हमें प्रिपेयर करना होगा। कि मोस्टली साइंटिस्ट द्वारा किए गए ओवरी कल्चर में निट्स मीडियम ही यूज किया था। निट्स उसको साइंटिस्ट के नाम पे ही बोला गया है, निट्स NITSCH मीडियम ही यूज किया जाता है। इस मीडियम के सभी कंपोनेंट्स को उचित मात्रा में डिस्टिल वाटर में घोलकर लिक्विड मीडियम तैयार कर लिया जाता है। मतलब जैसे हमें कोई मीडियम तैयार करना हो तो उसके कंपोनेंट्स को डिस्टिल वाटर में घोल लिया, फिर इसमें 0.8 से 1.5 अगर मिला दिया, जिससे मीडियम क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। और सॉलिड बनाना हो तो उसको और सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो मीडियम की प्रिपरेशन जो होती है उस पर्टिकुलर पार्ट जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं उसको ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उसी न्यूट्रिएंट्स को लेकर मीडियम बनाया जाता है। वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कुछ जनरल पर्पस हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन या टिश्यू कल्चर के लिए हो सकता है। जैसे PDA है, पोटैटो डेक्सट्रोज अगर मीडियम है, इसको जनरल पर्पस मीडियम मानते हैं। तो इस कंडीशन में जो पहला जो स्टेप लेनी है वो लेनी है मीडियम का प्रिपरेशन। और मीडियम प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, उसके सारे कंपोनेंट्स को लेकर डिस्टिल वाटर में घोलकर मीडियम तैयार किया जाता है। अगर डालकर उसकी सॉलिडनेस को बढ़ा सकते हैं, सेमी सॉलिड बनाना हो या जितना सॉलिड बना सकते हैं उसको वो बढ़ा लेते हैं।